डीडीसी चुनाव के ऐलान के साथ ही कश्मीर की मुकामी सियासी जमातों ने PAGD के बैनर तले ये चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस भी अलायंस के साथ सीटों पर मुफाहमत पर राजी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने के बाद अब वो इस इत्तेहाद से अलग हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। हमें तो लोगों ने मंडेट दिया। कश्मीर आज भी हमारा बिल्कुल पीछे है। 370 खत्म किया, लोगों के खिलाफ जुड़े हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास। हम जानते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानी है। झूठे और खोखले वादे किए। अब हम इसका फैसला करेंगे। जहाँ प्लान बनते हैं और बंदर बांट होते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक ट्वीट क्या किया कि कांग्रेस हवास बाख्ता हो गई। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा था कि वो ये बताएं कि वो दफा 370 और 35A को दोबारा बहाल करने वाले ग्रुप PAGD के साथ हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आनन फानन ये ऐलान कर दिया कि वो PAGD के साथ नहीं है। ताहम डीडीसी चुनाव में वो सीटों पर मुफाहमत के बारे में इस ग्रुप के साथ है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने कई मुकामात पर इन पार्टियों के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। इनमें उड़ी, वीरीनाग और शांगस इलाके काबिल जिक्र हैं। कांग्रेस अब ये सफाई दे रही है कि पार्टी ने PAGD के बजाय हम ख्याल जमातों के साथ सीटों के बंटवारे का समझौता किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कांग्रेस अंदरूनी खलफशार की शिकार है। सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की कहीं कहीं बात की थी लाइक माइंडेड पार्टी से, कहीं पे इलेक्टोरल मैनेजमेंट के था और हमारा अपना एजेंडा, अपने सिद्धांत है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या वो पार्टियां जो हैं उनके विरुद्ध हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कहाँ गठबंधन है और कहाँ वो अलायंस है? सिर्फ इलेक्टोरल के एक मैनेजमेंट। सियासत में इंसान की एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है। जो भी सियासी जमात अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ी होकर सामने नहीं आ सकती, उसको नुकसान होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने जो बयान दिया वो मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट बयान था, और ऐसा बयान जो दिया उन्होंने, उनके ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच में अंदरूनी तजाद है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि कांग्रेस को इस वक्त दीगर बड़े अंदरूनी बुहरान का सामना है। वो मानते हैं कि पार्टी में इंतखाबी लाया अमल तय करने के हवाले से इंतजामी सतह पर तालमेल की कमी है। वो कहते हैं कि इस तरह के माहौल में कांग्रेस को चुनाव में कामयाबी मिलने के इम्कानात काफी कम है। कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है इस वक्त, और ये जम्मू कश्मीर अफेयर्स के लेके तो आज़ाद साहब शायद अभी एक बार ही पहली बार वो आए हैं यहाँ पे, तो वो सारी सिचुएशंस को देखते हुए सीरियसनेस कम दिखती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और उसी का नतायज है कि वो जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए उसको भी वो गवा देंगे। कभी वो स्टेट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, कभी नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं, तो वो ओपिनियन नहीं बना पा रहे कि आगे की रणनीति सियासत में कैसे करनी है। तज्जियाकार मानते हैं कि डीडीसी इंतखाबात में सीटों की तकसीम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कांग्रेस को जम्मू में नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसका बराह रास्त फायदा बीजेपी को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने डीडीसी इंतखाबात में गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की अपील की है। इलेक्शन का बिल्कुल बच गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं आपसे, अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। अगर हमने कामयाब होना है तो अलायंस को ही वोट दीजिएगा। यही है, अलायंस बनी है तशख़्ख़ुस को वापस लाने के लिए, यहाँ के रियासत को वापस लाने के लिए, और हमारे से जो छीना गया है 35A और 370 उसको वापस लाने के लिए। इस रियासत को इकट्ठा रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है कि
किसी और को वोट न दें और भारी अक्सरियत में निकल के आप वोट दें अलायंस के कैंडिडेट को। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात का कश्मीर मसले से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके जरिए लोगों के मसाइल हल करना है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात बेहतर हुक्मरानी, पंचायतों को मजबूत करने और तरक्की के लिए। बुखारी ने शेरवानी हॉल बारामूला में पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जमीनी सतह पर काम करने पर जोर दिया। पार्टी के सीनियर लीडरान और उम्मीदवार भी मौजूद थे। इलेक्शन हो रहे हैं, ये कोई रेफरेंडम नहीं है, ये डेवलपमेंट के हवाले से है। पंचायत का 3rd टायर है जिसमें सेल्फ गवर्नेंस में मदद लगेगी। ये हमारे अपने डिस्ट्रिक्टों की प्लानिंग जो करेंगे यही लोग करेंगे, ताकि हमारी सड़कें ठीक बने, हमारे स्कूल ठीक बने, हमारे अस्पताल ठीक बने, हमारी पानी का निज़ाम ठीक हो और बिजली का निज़ाम ठीक हो। ये उसी प्लानिंग के हवाले से, और इसका किसी मसले कश्मीर के किसी पहलू से इसका ताल्लुक़ नहीं। बीजेपी का कहना है कि बीडीसी और पंचायतों के ज़िमनी चुनाव में इनके लिए कोई भी पार्टी या इत्तेहाद कोई चैलेंज नहीं है। बीजेपी से घबराकर ही गुपकार अलायंस कायम किया गया। बांडीपुरा के संभल सोनावारी इलाके में एक तकरीब के दौरान पार्टी के कौमी तर्जुमान जफर इस्लाम ने लोगों पर जोर दिया कि वो तामीर और तरक्की के लिए बीजेपी को वोट दें। तकरीब से पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी और दूसरे लीडरान ने भी खिताब किया। बीजेपी चैलेंज है, तभी वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को वो बचाएं। हमारे लिए तो मैं तो मानती ही नहीं उनको चैलेंज। मेरा जो मानना है एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ बीजेपी, हम उनको कैसे चैलेंज मानेंगे? उनके लिए हम चैलेंज हैं। वो तभी तो इकट्ठे हो गए हैं, तभी वो डर रहे हैं हमसे, इसलिए क्योंकि वो पावर से बाहर है और पावर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए कश्मीर ज़रूरी नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज तक सिर्फ कब्रिस्तान आबाद किए। इन बातों का इजहार बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन पाकिस्तान की ISI गैंग है। इस मौके पर दर्जनों वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कुरैशी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो BDC इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा करें। हुर्रियत ने 30 साल पहले एक तहरीक उठाई थी, लाखों नौजवानों को मरगुजार में पूछाया। जब जम्मू जाते हैं तो एक बोली, अब दिल्ली जाते हैं तो एक बोली, कश्मीर में आएंगे तो रायशुमारी। कौन सी रायशुमारी? कहां की रायशुमारी? लोगों को धोखा, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़। बिल्कुल ये पाकिस्तानी गैंग है। क्या गुफकार एजेंडा, पीपुल्स अलायंस, ये ISI का एक गैंग है। शोपिया के केलर में DDC इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सर्द मौसम के बावजूद उम्मीदवार अपनी तशहीरी मुहिम जारी रखे हुए हैं। गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार शबीर ने कहा कि वो इलाके की तरक्की के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। वहीं NC लीडर जाकिर ने भी कहा कि वो अवामी मसाइल को हल करेंगे। कि अगर लोग कम निकलेंगे, हमारी जो बाकी पार्टियां हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या उसको फ़ायदा मिलेगा? जो हमारी नफरत की सियासत यहाँ चला रहे हैं वो उनको फ़ायदा मिलेगा। मैं अपने लोगों को सबको अपील करता हूँ कि आप खुलकर निकले, क्योंकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। यहाँ बीजेपी का एक कैंपेन है कि यहाँ वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वोट सब निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त अपनी इज्जत का सवाल है और कश्मीरियत का सवाल है। ये अलायंस जो बनी है, ये तो इसलिए बनी है कि एक साइड से जम्मू कश्मीर के लोग हैं, दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग। हमारे यहाँ बहुत सारी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, किलर पार्ट सेगमेंट 1 से यहाँ पे कोई भी काम गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया है। हमारी ST बरादरी है जो कि बहुत सी चीज़ों से कासिर है। नॉन ST लोग हैं वो भी बड़े मजबूर हैं। DDC इंतखाबात के सिलसिले में बिरवा में रेडसन ब्लॉक के PDF के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शेख ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बिरवा के PDF के उम्मीदवार जावेद अहमद बेग भी इनके हमरा थे। काफ़ी तादाद में इनके कारकुन भी मौजूद रहे। फॉर्म दाखिल करने के बाद ज़ियोडारा में एक जलसा भी मुनक़िद हुआ। बेग और खुर्शीद शेख ने लोगों से इन्हें वोट देने की अपील की। तो ये लोगों के चॉइस से हमने इनको लाया है। जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब की सरबराही में PDF पे इन्होंने फॉर्म भरा और हमें पूरा यकीन है, चूँकि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे ये सबसे क्रेडिबल है। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये टोटली डेवलपमेंट पे हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को रोड्स की हालत देखिए, तार पोल जो भी है, वाटर वर्क्स, तमाम मामलात में हम पीछे हैं। इसलिए मैंने ये समझा कि
हमारे जो यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने डीडीसी व पंचायत ज़िमनी चुनाव आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुनक़िद करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। यासीन ने मरकज़ी हुकूमत को अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को अपनाने पर जोर दिया। हकीम यासीन खान साहब बडगाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पुलवामा में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने के साथ साथ उम्मीदवार तशहीरी मुहिम में मसरूफ़ हैं। शादी मर्ग हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जावेद अहमद भट्ट ने शादी मर्ग हल्के के वर्करों से खिताब किया। फिलहाल के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यासीन पोसवाल ने दूधमर्ग में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया। पोसवाल ने कहा कि अभी तक तमाम सियासी पार्टियों ने गांव देहात में रहने वाले गुज्जर बकरवाल का इस्तेहसाल किया, इसलिए वो अब सियासत में आने के लिए मजबूर हो गए। जिला अनंतनाग के दशनीपुरा ब्लॉक के लिए बीजेपी के रफत यूसुफ मैदान में है। रफत ने श्रीगुफवाड़ा से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके हमरा सूफी मोहम्मद यूसुफ और दीगर लीडरान भी रहे। पार्टी कारकुनों ने खनाबल से श्रीगुफवाड़ा तक एक रोड शो भी किया और खनाबल में जश्न मनाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।